हेलो स्टूडेंट, जैसा कि अब तक हमने जाना कि आईईपी क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, इस प्रोग्राम के उद्देश्य क्या है। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि स्टेप्स ऑफ आईईपी। आईईपी प्रोग्राम के प्रमुख सोपान क्या क्या है। आईईपी के मुख्य रूप से 5 सोपान है, जिसमें पहला है सूचना एकत्रित करना, टू गैदर इंफॉर्मेशन। जैसा कि फर्स्ट स्टेप में बताया जा रहा है कि इसमें सूचना एकत्रित किया जाता है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालकों की जो कमियां होती है, जो जरूरतें होती है, जो रुचियां होती है, जो उनकी क्षमता होती है, उनकी उपलब्धि होती है, उनके एज, उनके सब्जेक्ट, उनके इंटरेस्ट इत्यादि सभी चीजों का इसमें इंफॉर्मेशन, सूचना एकत्रित किया जाता है। क्योंकि बिना सूचना का हम उसकी कमियों, उसकी खूबियों, उसकी जरूरतों को समझ नहीं पाएंगे और तब तक प्लान करना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसका पहला स्टेप ही है सूचना एकत्रित करना, टू गैदर इंफॉर्मेशन। इसके बाद इसका सेकेंड स्टेप है निर्देश देना, यानी तय करना, टू सेट द डायरेक्शन। अर्थात अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, आईईपी प्लान में सम्मिलित जितने भी मेंबर्स होते हैं वो टीम की तरह काम करते हैं और इन सबके अपने रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स होती है और अकॉर्डिंग टू रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग सभी अपना कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, क्लास टीचर, असिस्टेंट टीचर, स्पेशल टीचर और भी जो दूसरे अन्य सहायक होते हैं, प्रोफेशनलिस्ट, इसके अलावे पेरेंट्स, स्टूडेंट, इन सब का अपना रोल और उत्तरदायित्व निश्चित किया जाता है। आईईपी प्रोग्राम का तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है वो है आईईपी का विकास करना, टू डेवलपमेंट ऑफ आईईपी। इसके अंतर्गत आईईपी प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है और इंफॉर्मेशन और टीम वर्क को एक साथ इस प्रक्रिया में जोड़ा जाता है और बच्चों की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही पूरे प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है। इसके बाद चौथा जो अत्यंत महत्वपूर्ण स्टेज है, जिसको कहते हैं आईईपी का कार्यान्वित करना, आईईपी को कार्यान्वित करना। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो प्रोग्राम डेवलप किया गया है, जो इंफॉर्मेशन गैदर किए गए हैं, जो दायित्व निर्धारित किया गया है, उन सब का पालन किया जाए। यानी कार्यों को जिनका इसमें टीम में सम्मिलित सभी लोग अपने कार्यों का वहन इस स्टेप में करते हैं। क्योंकि प्लान करने से कोई भी प्रोग्राम सफल नहीं होता है, बल्कि अकॉर्डिंग टू प्लान जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक प्रोग्राम कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसका अंतिम जो स्टेप है उसको कहते हैं आईईपी का समीक्षा एवं नवीनीकरण, टू रिव्यू एंड अपडेट द आईईपी। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि आईईपी जो प्रोग्राम बनाया गया उसका क्या आउटपुट निकला, इसकी हम समीक्षा करेंगे। इसमें देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू प्लान सारी चीजें पूरी रूप से हो पाई या नहीं। तो ये रिव्यू के अंतर, इसको एक तरह से हम कह सकते हैं मूल्यांकन, टू इवेल्युएशन ऑफ आईईपी, क्योंकि इसमें पूरे प्रोग्राम का मूल्यांकन किया जाता है। देखा जाता है कि
प्रोग्राम में किसी तरह की कोई कमियां तो नहीं रह गई, किसी तरह का कोई चूक तो नहीं रह गया, और जिस लक्ष्य को लेकर हम इस प्रोग्राम का गठन किए थे, निर्माण किए थे, उसको हम कितना हासिल कर पाए। तो रिव्यू और अपडेट का अर्थ हुआ कि अकॉर्डिंग टू प्लान जो हम सफल हुए तो कितना हुए, और यदि कुछ कमियां रह गई तो उसको रिमूव करके, दूर करके हम इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो ये रहा 5 IEP के स्टेप, जिसमें हम कहेंगे कि आर द स्टूडेंट मीटिंग देयर गोल्स, अर्थात क्या छात्र ने अपने लक्ष्य को हासिल कर पाया। तो इस स्टेप के माध्यम से हमें इसी सवाल का जवाब मिलता है कि IEP प्रोग्राम की सफलता और असफलता इन्हीं सारे स्टेप पर डिपेंड करते हैं। तो ये रहा IEP के स्टेप्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक्स पे डिस्कशन किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।